हेलो विद्यार्थियों, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको कराने वाले 10th क्लास के 10th चैप्टर यानी सर्कल, उससे संबंधित पहली प्रश्नावली को हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरी एक्सरसाइज और उससे संबंधित कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ अवधारणाएं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट ये ले लेते हैं और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये रेखा जाएगी और एक रेखा ये जा सकती है या एक रेखा ये जा सकती है। किसी भी स्थिति में सारी की सारी रेखाएं क्या कर रही हैं, ये इसको 2 पॉइंट पर विभाजित कर रही है, यह इसको 2 पॉइंट पर काट रही है और यह भी इसको 2 पॉइंट्स पर काट रही है। तो यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। यानी हम वृत्त के इंदर किसी भी पॉइंट से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खींच सकते हैं। अब हम लेते हैं कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसके मान लीजिएगा यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम रेखा खींचेंगे तो यह इसको टच करती हुई जाएगी, यानी यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम इसको, स्पर्श रेखा कहेंगे। तो बाहर बिंदु इसकी जो परिधि है उस पर स्थित किसी बिंदु से हम एक और केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, P बाहर है, जो वृत्त के बाहर। अब यहाँ से हम रेखा खींचने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा इस तरीके से, ये ऐसे यहाँ से ये तो यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए P, T और Q। तो हमने यहाँ से कितनी रेखाएं खींच ली, 2। तो बाहर बिंदु से, बाहर स्थित बिंदु से केवल और केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही वृत्त की बात कर रहे हैं। यदि वृत्तों की संख्या ज़्यादा हो तो जो स्पर्श रेखा हैं उनकी संख्याओं में भी परिवर्तन आ जाता है। तो हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वृत्त के बाहर बिंदु से केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाओं को हम खींच सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसकी जो थ्योरम है, थ्योरम को सॉल्व करेंगे। हमारी जो थ्योरम है, प्रमेय 10.2, वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो कोई वृत्त है, उस वृत्त के वाह्य बिंदु से यदि हम उस पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। मान लीजिएगा ये कोई वृत्त है O, इसके बाहर कोई बिंदु P है और इस बाहर बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखाएं 2 खींची गई हैं। इस तरीके से हम स्पर्श रेखा बना लेते हैं। तो प्रमेय 10.2 प्रमेय सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रमेय हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत ही सहायता करती हैं। सबसे पहले इसको हल करने का जो हमारा तरीका है वो दिया है। गिवन दैट केंद्र O वाला वृत्त, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CO, R से, जिस पर बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं यहाँ पर पॉइंट T ले लेते हैं और यहाँ पर Q ले लेते हैं। PT, PQ सिद्ध करना है। टू प्रूव
सिद्ध करना है पी टी इक्वल टू पी क्यू, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें हम रचना कर लेते हैं। कुछ थ्योरम्स में हमें रचनाओं की आवश्यकता होती है, तो क्या करते हैं रचना, टी ओ और ओ क्यू को मिलाया और यहाँ से हम पी ओ को भी मिला देते हैं। तो रचना में क्या हमने किया वही लिख देते हैं, टी ओ कोमा टी क्यू और पी ओ को मिलाया। अब हम देखते हैं इसकी उपपत्ति या इसी को हम प्रमाण भी बोलते हैं। पहले ही भी कई थ्योरम करा चुका हूँ, उनमें बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं त्रिभुज टी ओ पी एवं त्रिभुज क्यू ओ पी में पी ओ इक्वल टू पी ओ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ या इसी को हम साझा भी कह देते हैं, या अंग्रेजी में हम बोले तो कॉमन कह सकते हैं। ओ टी इक्वल टू ओ क्यू, ओ टी इक्वल टू ओ क्यू वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर है ओ टी पी, एंगल ओ टी पी इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी क्यों बराबर है, क्योंकि 90 के हैं। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो देखो क्या है, दो भुजाएं और एक कोण बराबर है और 90 का है, तो आर एच एस से राइट हाइपोटेनस एंड साइड से क्या हो गया, त्रिभुज ओ पी टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ पी क्यू, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सी पी सी टी से ओ टी बराबर ओ पी, यानी ओ टी बराबर ओ पी, ओ टी बराबर ओ टी नहीं पी टी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, पी टी इक्वल टू पी क्यू, यही हमने सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब देखो इसमें से कुछ परिणाम और हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये एंगल भी बराबर होंगे, तो ये जो रेखा है इसको समविभाजित कर रही है, साथ में इन दोनों का योग 180 है, क्योंकि ये 90 है ये 90 है, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, अर्थात 180 का कोण बनाते हैं। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, मान लीजिएगा ये कोई एक वृत्त है, सकेंद्रीय का मतलब जिनका केंद्र एक ही है, और इसके बाहर हमने एक बड़ा वृत्त बनाया है। तो क्या दिया है, इसका मान लीजिएगा सेंटर ये है, तो बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है इस पर ये इसको समद्विभाजित होती है, दिया है। उसी की तरह एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, दिया है दो सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है, C O R एंड बड़ी R, ऐसे ले सकते हैं। सिद्ध करना है, और साथ में ये दिया है बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, इसको हम ए बी मान लें, ए बी, और यहाँ पर पी मान लें, ए बी छोटे वृत्त को
बिंदु P पर स्पर्श करती है, यानी ये इसकी स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? AP बराबर AQ। एक तो ये करना है कि AP बराबर PB, AP बराबर PB हमने यहाँ पर सिद्ध करना है। प्रमाण देखते हैं। सबसे पहले हम रचना करते हैं। रचना यानी हम यहाँ पर OA और OB को मिला देते हैं। OA और OB को मिलाया। प्रमाण देखते हैं। प्रमाण या इसी को हम उपपत्ति भी बोलते हैं। त्रिभुज OPA और त्रिभुज OPB में OP बराबर OP उभयनिष्ठ है। या साझा है, साझा भी लिख सकते हैं, या फिर कॉमन है। OA बराबर OB बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों क्या हैं? बड़े वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए बराबर हैं। और एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB दोनों क्या होंगे? 90-90 के, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। तो क्या हो गया? RHS से त्रिभुज OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPB। अब बाई CPCT से क्या हो जाएगा? AP, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, OPA तो AP यानी ये और PB ये, PA इक्वल टू PB, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा कराए सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। पहला एग्जाम्पल, दूसरी प्रमेय 10.2 आसानी से समझ ली होंगी। यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10th क्लास की सारी NCERT की पुस्तक का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो कल यानी अगली वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।